सोचिए, कभी-कभी एक सेलिब्रिटी का बस एक छोटा सा बयान एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब बॉलीवुड के एक सुपरस्टार की एक छोटी सी बात ने दक्षिण एशिया की एक बहुत ही संवेदनशील नब्ज को छेड़ दिया। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। ये था वो बयान जिसने सारा हंगामा खड़ा कर दिया। सऊदी अरब में एक इवेंट था। सलमान खान भारतीय सिनेमा पर बात कर रहे थे और उन्होंने बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों का नाम अलग अलग ले लिया और बस यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो आखिर इस एक लाइन में ऐसा क्या था कि पाकिस्तान सरकार इतना भड़क गई? इस तीखी प्रतिक्रिया के पीछे की असल वजह क्या है? चलिए इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हमें पहले बलूचिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के एक प्रांत के तौर पर नहीं देखना होगा। इसकी अपनी एक पहचान है और इसका जो पैमाना है ना, वो बहुत ही बड़ा है। जरा ये आंकड़ा देखिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल जमीनी हिस्से का 44% है, यानी पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा। तो समझ जाइए, ये सिर्फ नाम का एक प्रांत नहीं है, बल्कि जमीन का एक बहुत बहुत बड़ा टुकड़ा है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है। बलोच लोगों की अपनी अलग भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, जो उन्हें पाकिस्तान की जो पंजाबी डोमिनेटेड पहचान है उससे बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। अब सवाल उठता है कि ये तनाव आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें आज में नहीं बल्कि 70 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये हमें सीधे इतिहास में वापस ले जाती हैं। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत के बंटवारे के बाद बलूचिस्तान का भविष्य तय नहीं था। फिर 1948 में कलात के खान ने पाकिस्तान में विलय के समझौते पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन ये फैसला हमेशा विवादों में रहा और यहीं से वो पहली चिंगारी भड़की जो आज तक एक आग की तरह सुलग रही है। ये विलय इतना विवादित क्यों था? इसका जवाब खुद बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के उस वक्त के अध्यक्ष के इस बयान में है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये फैसला बलोच जनता की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ था, जिसने आप कह सकते हैं इस विलय की पूरी बुनियाद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि वो कौन सी शिकायतें हैं जो इस आज़ादी के आंदोलन को लगातार हवा दे रही हैं। और बलोच राष्ट्रवादियों की जो शिकायतें हैं वो बहुत गंभीर हैं। सरकारी अत्याचार के आरोप हैं, एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स के जबरन गायब किए जाने की बातें हैं, और सैन्य अभियान तो हैं ही। पर सबसे बड़ी नाराजगी तो इस बात को लेकर है कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फायदा उन्हें नहीं बल्कि किसी और को मिल रहा है। और ये सिर्फ खोखले आरोप नहीं है। 71% ये बलूचिस्तान की गरीबी दर है, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। जरा सोचिए, एक इलाका जो कुदरती दौलत से भरा पड़ा हो और वहीं के लोग पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा गरीब हों। ये आंकड़ा इस दर्दनाक हकीकत को बयान करता है। और होता क्या है, जब शिकायतों को लगातार अनसुना किया जाता है तो वो अक्सर हिंसा का रूप ले लेती हैं। बलूचिस्तान में जमीनी हकीकत आज यही बन चुकी है, जहां संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर जो आत्मघाती हमला हुआ था, वो इस संघर्ष की गहराई को दिखाता है। या फिर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मस्तूंग, बलगतर और सुराब जैसे कई अलग अलग इलाकों में सेना की चौकियों पर एक साथ हमले हुए। ये घटनाएं बताती हैं कि ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और फैला हुआ आंदोलन है। तो अब ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ बलूचिस्तान की जमीन तक ही नहीं रह गई है। ये आंदोलन अब ग्लोबल स्टेज पर पहुंच चुका है, अपनी पहचान और आज़ादी के लिए आवाज उठा रहा है। और उनकी अपील का जो सबसे बड़ा आधार है वो है आत्मनिर्णय का अधिकार। ये एक इंटरनेशनल सिद्धांत है जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कौम को अपना भविष्य खुद तय करने का हक है। और इसी हक को हासिल करने के लिए बलोच नेता अब दुनिया भर में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो यूएन से मदद मांग रहे हैं और भारत जैसे पड़ोसी देशों से अपील कर रहे हैं कि एक आज़ाद बलूचिस्तान को मान्यता दी जाए। तो देखिए कैसे एक सेलिब्रिटी के मुंह से निकला एक शब्द हमें इस इतने बड़े सवाल पर ले आया है। एक तरफ है बेशुमार कुदरती दौलत और एक अलग पहचान वाली जमीन, और दूसरी तरफ है दशकों का दर्द और संघर्ष। तो सवाल यही खड़ा होता है कि बलूचिस्तान का भविष्य क्या है? एक आज़ाद मुल्क या फिर पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत जो हमेशा संघर्ष की आग में जलता रहेगा? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।